हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है ना वो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी को इसके लिए जो है ना क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट यू शुड हैव इन योर वैनिटी बॉक्स। ठीक है, कि आपकी वैनिटी के अंदर क्या कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही माइनर सा मेकअप यूज़ करती हूँ और बहुत ही सिलेक्टिव कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ क्योंकि आई हैव सेंसिटिव स्किन, आई हैव एक्नी प्रॉब्लम। सो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सूट नहीं करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगी कि जो आपकी वैनिटी में होनी ही चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले आपकी वैनिटी में जो चीज़ होनी चाहिए वो है एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करती हैं। ठीक है जी, उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए एक कोई सी भी बेस। ठीक है, जो भी आपको सूट करती है। मैं एसटी की बेस जो है वो यूज़ करती हूँ और ये मेरे पास ऐसे दो हैं। एक जो है वो थोड़ी ड्राई है, ठीक है, मतलब समर्स के लिए है, और एक जो है ये वाली, दिस वन इज़ फॉर विंटर्स। तो ये मैं दो यूज़ करती हूँ। तो आपके पास एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, एक अच्छी सी बेस या वॉट एवर जो भी आप सूट करती हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिप भी देती हूँ कि इफ़ यू हैव एक्नी स्किन, ठीक है, और आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव भी है, तो आप ना आप जो है बेस यूज़ मत किया करें, आप मूज़ यूज़ किया करें। ये मेरे पास एसेंस का मूज़ है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत माइनर सा लगता है और आप बिल्कुल नेचुरल से इसकी जो है ना वो लुक आती है। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छी बेस ज़रूर होनी चाहिए आपकी वैनिटी के अंदर। उसके बाद आपके पास एक क्या होना चाहिए, कंटूरिंग किट होनी चाहिए। ठीक है, कंटूरिंग किट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि इफ़ यू हैव चबी फेस, ठीक है, हेल्दी फेस है आपका, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना आपके पास एक कंट्रोलिंग किट जो है ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक अच्छा प्राइमर बहुत ज़रूरी है। प्राइमर का फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो एक जिन लोगों को पोर्स का इशू होता है ना, पोर्स ओपन होते हैं, तो जब हम मेकअप करते हैं तो वो पोर्स जो है ना और ज़्यादा ओपन और विजिबल लगते हैं और आपका मेकअप जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। तो आपने प्राइमर जब आप यूज़ करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और आपका जो पोर्स का प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमर ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली एक फेस पाउडर जो कि हम सब यूज़ करते हैं, तो वो तो ज़रूरी मस्ट है। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छी आई शेडो किट, ऐसी किट जो आप पोर्टेबल हो, मतलब आप उसको, एक तो बड़ी किट्स होती है ना, एक छोटी किट रख लें और उसमें आप ऐसे शेड्स लें कि जिससे आपकी ना बहुत जल्दी ऐसे कलर्स हों जिससे आपकी स्मोकी आइज बन सकें। अगर आप लाइट मेकअप करना चाहते हैं तो वो हो जाए। ठीक है, तो ऐसे शेड्स वाली किट ले लें कि जिसमें डार्क और लाइट दोनों हों और जो कि पोर्टेबल भी हो। उसके बाद क्या है कि आपके पास एक शिमर होना चाहिए। शिमर के बगैर मेकअप जो है ना वो बड़ा इनकम्प्लीट सा महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ब्लश ऑन होना चाहिए, ये भी मस्ट है। और फिर जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है परफ्यूम। आपके पास परफ्यूम ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अक्सर ऐसे होता है, सब कुछ होता है बट परफ्यूम मिसिंग होता है तो बस हमारा मूड ऑफ हो जाता है कि अब हमारे अंदर से अच्छी फ्रेगनेंस तो आ नहीं रही। अच्छा, एक लिपस्टिक, कोई भी लिपस्टिक, आप इस तरह की 2-3 लिपस्टिक्स ले लें। मैं ये वाली एसटी की वैसे यूज़ करती हूँ या फिर मैं रिमल की भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं आपको ना ये सजेस्ट करूँगी, देखिए हम बहुत सारी चीज़ों पे, प्रोडक्ट पे अपना पैसे जो है वेस्ट करते हैं और लोकल कंपनीज़ को ट्राई करते हैं। ठीक है, लोकल कंपनीज़ को ट्राई करना इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके वैसे ना समटाइम्स रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो आप एक दफ़ा महंगी प्रोडक्ट्स ले लें, उसके बाद वो काफ़ी अर्से तक चलती हैं और आपको स्किन पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो मैं लिपस्टिक्स जो है साल में 2 या 3 लेती हूँ और वो मेरी 1-1.5 साल निकल जाती है, कब समटाइम्स इससे भी ज़्यादा निकल जाती हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपके पास एक लाइनर मस्ट है, लाइनर होना चाहिए, वो सॉरी मस्कारा होना चाहिए। ठीक है, और लाइनर भी होना चाहिए। अभी वो वाला लाइनर मैंने कहीं और रखा हुआ है, तो खैर एनीवेज ये जेल लाइनर है। ये आपके पास लाइनर होना चाहिए, मस्कारा होना चाहिए, और इफ़ यू यूज़ टिंट तो आपके पास टिंट भी होना चाहिए। और एक मिरर बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, मिरर छोटा सा रखें अपने पास। और आपके पास ब्लश ऑन, कोई भी, या डबल शेड वाला या सिंगल शेड वाला, ये मेबलिन का है, ये अच्छा है। ठीक है, और एक आपके पास ब्रशेज़ होनी ज़रूरी हैं। मतलब कोई भी ऐसे जगह पर आप हैं कि जहाँ आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है ना, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें अपनी वैनिटी में ज़रूर रखें। आप कहीं सैर पे, ट्रिप पे जाते हैं, किसी शादी पे, किसी दूसरे सिटी में जाते हैं, तो ये चीज़ें मस्ट है। एक ब्रश सेट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जस्ट आइस का है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये मार्केट में आपको ईजीली मिल जाएगा। और अगर आप जो हैं वो ब्रश के अलावा आप ये यूज़ करते हैं स्पंज मेकअप को
टैप करने के लिए, तो आप ये भी ले सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है, ये है किट, ठीक है। ये मैंने मार्केट से ली थी, बहुत सारी मार्केट्स में किट्स हैं, बट ये मुझे सबसे बेस्ट लगी है क्योंकि इसमें जो है ब्राउन्सर भी है, इसमें आपका ब्लश ऑन भी आ जाता है और इसमें आपका शिमर भी आ जाता है। तो कोई भी ऐसी किट भी आप ले सकते हैं कि जिसमें तीनों चीज़ें हों, ठीक है। तो अलग अलग से आपको इन चीज़ों को कैरी ना करना पड़े, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को एक ही में 3 in 1 हो जाएगा, तो बेस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जो आपको अपनी वैनिटी में ज़रूर रखनी चाहिए। हाँ, और एक बात, मैं एक्चुअली रिंग्स बहुत पहनती हूँ, मुझे बहुत शौक है, तो मैं अपनी वैनिटी में जो है ना रिंग ज़रूर रखती हूँ, ठीक है। कि अगर मैं कभी भूल जाऊँ रिंग्स को, तो मेरे पास रिंग्स एटलीस्ट होनी ज़रूर चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये रिंग्स आप रख लें कि अगर आप घर से निकलते हुए भूल जाती हैं और आपको रिंग्स पहनने का शौक़ भी है, तो आप जो है वो वैनिटी में अपनी रख सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जो आपकी वैनिटी में होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों को अपनी वैनिटी में रख लें अगर आपके पास नहीं है तो। और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, आई कैन अंडरस्टैंड, बट उनके पास जो चीज़ है, जिस भी ब्रांड की है, जो भी उन्हें सूट करती है, लोकल है, ब्रांडेड है, वॉट एवर जो भी है, तो ये चीज़ें तो हर उसमें आती हैं ना, लोकल भी आपको मिलेंगी, ब्रांड में भी मिलेंगी। तो जो भी आपके पास जिस भी कंपनी का आप यूज़ करती हैं, उनको अपनी वैनिटी में ज़रूर रखें, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ जो लास्ट है वो रह गई थी, ये है जी आईब्रो ट्रिमर, और ये आपकी वैनिटी में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि समटाइम्स हमारा कहीं स्टे लॉन्ग हो जाता है, किसी शादी पे गए हैं, ट्रिप पे गए हैं, तो जब आपकी आईब्रोज ऑब्वियसली 10 to 15 डेज़ में वापस आना शुरू हो जाती है ना, आईब्रो के जो बाल होते हैं, तो फिर आप बड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल से महसूस करते हो। ऐसी सिचुएशन होती है कि आप थ्रेड वगैरह भी यूज़ नहीं करते, ठीक है ना, और समटाइम आपको ऐसा टाइम नहीं मिलता इतनी जल्दी जल्दी में। तो ये इंशाल्लाह मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी बाद में। तो ये ट्रिमर आपकी जो है ना वो वैनिटी में ज़रूर होना चाहिए, ये बड़ा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो ये रह गया था, ये अपनी वैनिटी में ज़रूर ऐड कर ले। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस जो है वो अपलोड कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।